तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो देखिए, इनकम टैक्स की वीडियो है, आपका टॉपिक है एक बहुत छोटा सा एग्रीकल्चर इनकम। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में आते हैं, तो सोचा आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि गिव दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय के कुछ उदाहरण दीजिए। और दूसरा आ जाता है कि गिव 10 और 15 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये आपका स्टार्टिंग का ही टॉपिक है। तो आप जब भी इनकम टैक्स पढ़ें, स्टडी करें अच्छे से, तो एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक आप याद करना ना भूलें। एग्ज़ाम में आपको 100% लगभग जो है आपको ये मिलेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कुछ 7 लगभग एग्जाम्पल हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं एग्रीकल्चर इनकम के, तो क्या है एग्रीकल्चर इनकम के वो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो मॉर्टगेज रखने वाले जो कुछ व्यक्ति होते हैं, पर्सन्स होते हैं ना, और जो उसके उप किराएदार यानी कि सब टेनेंट जो होते हैं, उससे आप एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी जो है आप रेंट रिसीव्ड करते हैं। अब उप टेनेंट क्या हो गया आपका, यानी कि सब टेनेंट क्या हो गया आपका। आपने मान लीजिए मिस्टर ए किसी हाउस का ऑनर है और मिस्टर बी को उसने टेनेंट उसका है और उसको 4 रूम जो थी वो उसको रेंट पर दे दी और 10,000 रुपये उससे रेंट लिया। अब मिस्टर बी को लगा कि मैं 3 रूम इसमें से यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए एक रूम जो है वो मेरे यूज़ का नहीं है या काम चल सकता है, मेरा काम ऑलरेडी 3 रूम से चल रहा है, तो एक रूम उसने मिस्टर सी को दे दिया। तो मिस्टर सी क्या हो गया, मिस्टर बी ने दिया, ठीक है ना। तो मिस्टर सी क्या हो गया, वो सब टेनेंट हो गया, ठीक है ना। बी कौन हो गया, वो टेनेंट हो गया, किराएदार हो गया, और जो सी हो गया वो हो गया सब टेनेंट यानी कि उप किराएदार। तो एक तो ये है हो गया आपका कि एग्रीकल्चर लैंड से जो भी कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं। सेकंड की जितने भी एग्रीकल्चर फंक्शन में अगर कोई भी फर्म लगी हुई है, उस पर किसी भी पार्टनर से उसकी कैपिटल पर कोई भी जो इंटरेस्ट है वो रिसीव किया जाता है। ठीक, कभी कभी मान लो बाढ़ आ गई, तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, उसमें अगर कोई जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और अपना किसी ने इंश्योरेंस करवा रखा है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, अगर उसको कोई कंपनसेशन मिल जाता है, ठीक है, तो वो हो जाता है। फोर्थ, आपने देखा होगा अक्सर जो खेत होते हैं उस पर क्या होते हैं, फूल होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक, तो उस पर वो उगा लेता है, तो उसको उगाने से इनकम हम लोग अक्सर मान लीजिए भगवान के मंदिर में अक्सर हम फूल मालाएं चढ़ाते हैं, तो वो खेतों में होती हैं, है ना, तो उनसे होने वाली इनकम हो जाती है। फिफ्थ क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड से जो भी कोई हमें रेंट मिलता है, या कोई मान लीजिए फसल जो है वो खड़ी हुई है, बिल्कुल तैयार है, अब उस फसल को काटा और उसको जो है मार्केट में बेच दिया, सेल कर दिया, क्या हो गया, उससे इनकम हो गई। अब लोगों ने नर्सरियां अपने यहाँ लगा रखी हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो है पौधे वहाँ पर होते हैं तो लोग ख़रीदने के लिए जाते हैं। तो किसी भी नर्सरी में जो पौधे होते हैं उससे प्राइमरी एक्टिविटीज़ करने से जो भी कोई इनकम रिसीव होती है। देखिए, मैं फिर से इस वर्ड को बताता हूँ, एक्टिविटीज़ जो होती है ना एग्रीकल्चर में, ये 2 टाइप की होती है। आप या तो उसे एक्टिविटी कह सकते हैं या आप उसे फंक्शंस कह सकते हैं। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ और एक होती है सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़ या सब्सिक्वेंट फंक्शंस, यानी कि बाद की क्रियाएं। अब ये है क्या आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब होता है कि अगर कोई भी फार्मर या जो किसान होते हैं किसी भी लैंड की तैयारी से मतलब पौधा निकालने तक की जाती है। अब मान लीजिए वो किसी भूमि को जोतता है किसान, उसमें क्या करता है,
भूमि में पानी भी देता है, उसमें खाद भी डालता है, और उसके बाद जो बीज होते हैं उसको भी भूमि में जो है वो अच्छे से बो देता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस होते हैं। अब यदि कोई किसान या फार्मर अगर इन एक्टिविटीज़ या फंक्शन को नहीं करता है, और तो उससे क्या होगा, उससे जो भी कोई उसको एग्रीकल्चर इनकम रिसीव अगर नहीं होती है, यानी कि सीधी लैंग्वेज में कहें कि यदि कोई भी किसान या फार्मर अगर इन एक्टिविटीज़ को उस किसान के द्वारा नहीं किया गया, तो उनको जो भी कोई रिसीव्ड इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि भूमि पर कभी कभी पेड़ पौधे कुछ ऐसे हो जाते हैं, या जो जंगली घास हो जाती है, या जो कुछ बांस हो जाते हैं, वो अपने आप बारिश से हो जाते हैं। अब इनको बेचा, और बेचने के बाद कुछ एग्रीकल्चर इनकम इसको नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस इनकम को रिसीव करने के लिए कोई भी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो नहीं की गई। अब घास से क्या है, घास तो कहीं भी बारिश होती है, आप देखो सड़कों पर भी हो जाती है ना। किसी भी हम मैदान में अगर देखते हैं तो मैदान में जब बारिश होती है, रेलवे लाइन के पास में हम अक्सर देख लेते हैं, कहीं पर सड़क के किनारे हम देख लेते हैं, तो वहाँ पर घास या छोटे छोटे जो हैं पौधे हो जाते हैं। तो उसको कोई किसान कोई एक्टिविटी उसको नहीं करता, तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं मानी जाती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो आपका 7 पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर उत्पादित फसलों से जो भी कोई बीज होते हैं उसकी सेल से जो भी कोई इनकम होती है, ठीक है। जो अब फसल होगी, प्रोडक्शन होगा, फसल उगाई जाएगी। अब जो उस पर कुछ बीज हो गए, सीड्स हो गए, अब उसको सेल कर दिया जाता है मार्केट में, इनकम होती है, वो क्या हो गई, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, ठीक। ये 7 इनकम जो है वो आपकी हो गई, ठीक है ना। अब इसी अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ये मैं बता देता हूँ, और जो सेकंड है आपकी सब्सिक्वेंट वो मैं उसको बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप BCom 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, क्योंकि NEP के हिसाब से ये पेपर उसमें है, और BBA अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, तो वहाँ पर भी ये आपको वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।